हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोरिजन के बारे में, जिसके अंदर हम जो है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक इस चैप्टर का यानी मेटल एंड नॉन मेटल का वन शॉट नहीं देखा है, साथ ही साथ एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो उनकर जाकर भी देखें, ताकि आपको डिटेल में ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो सके, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से फोड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट आर टू कंडीशंस, क्या दो कंडीशन है जिसके कारण रस्टिंग होती है। किसकी? आयरन की रस्टिंग के बारे में दो कंडीशन बताइए, यानी किस किस दो परिस्थितियों में जो आयरन है वो रस्ट कर सकता है, यानी रस्टिंग लग सकती है, उसके ऊपर जंग लग सकता है। और साथ ही साथ स्टेट 2 वेज फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल, यानी इस रस्टिंग को बचाने के लिए, यानी आयरन रस्टिंग ना हो उसके लिए दो तरीके बताइए जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपसे 2017 के अंदर पूछा गया है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहला क्या कर सकते हैं आप, मॉइस्चर के कारण रस्टिंग आ सकती है, यानी हवा में जो पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के, उसके साथ रिएक्ट कर ले आपका आयरन मेटल और रस्ट हो जाए, यानी जंग लग जाए उसके ऊपर। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा ऑक्सीजन के कारण हो सकता है, यानी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसके कारण भी रस्टिंग हो जाती है। तो ये दो कॉजेज हैं, कॉज फॉर रस्टिंग, यानी रस्टिंग होने के दो कारण ये होते हैं। पहला वाटर के साथ यानी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करना, और दूसरा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रस्टिंग होना। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए दो बातें हैं। पहली, आप ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई ग्रीस आती है, एक ऑयल जैसा होता है, उसको अप्लाई कर सकते हैं आप मेटल के ऊपर, ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के, तो रस्टिंग नहीं होगी। पहला अप्लाई ग्रीस कर सकते हैं। दूसरा पेंट कर सकते हैं आप आयरन के आर्टिकल्स पे। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो गेट्स होते हैं, या आयरन का कोई भी गेट है या विंडो है, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर उस पेंट की। अब पेंट की लेयर बन जाएगी तो उस आयरन का और ऑक्सीजन का या मॉइस्चर का आपस में कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब दोनों मिल नहीं पाएंगे। अब मिल नहीं पाएंगे तो रस्टिंग नहीं होगी। इस तरीके से हम रस्टिंग से प्रिवेंशन कर सकते हैं किसी आयरन आर्टिकल का। अगला क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कोटिंग कर सकते हैं जिंक की लेयर की। किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। यानी आयरन का कोई भी वस्तु लें हम, उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगी उस आयरन के साथ। रिएक्ट नहीं करेगी तो रस्टिंग नहीं होगी। इस तरीके से भी हम रस्टिंग को प्रिवेंशन कर सकते हैं। और इस तरह के प्रोसेस को, जिसकी मदद से हम रस्टिंग को रोक रहे हैं, इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। यानी आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देना, उसकी मदद से रस्टिंग को रोकने के लिए प्रयास करना, उसे हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हैं, उसको आपको डिफाइन करना है। सबसे पहला मिनरल पूछा है कि मिनरल क्या होता है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि ओर्स क्या होते हैं, यानी ओर के बारे में बताना है। तीसरा पूछ रहा है कि गैंग क्या है। ठीक है, मिनरल पूछ रहा है, और पूछ रहा है, और गैंग पूछ रहा है। चलिए, तो मिनरल्स क्या होते हैं? जो नेचुरली अकरिंग मेटल के कंपाउंड्स होते हैं, यानी जिसमें नेचर में मेटल का कंपाउंड पाया जा रहा है, उसे हम मिनरल्स कह सकते हैं। जो कि प्रेजेंट है किसमें? अर्थ क्रस्ट में, उसे हम मिनरल कहते हैं, आर नोन एज मिनरल्स। और ओर्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जिससे हम मेटल को इजीली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकें, यानी आसानी से पा सकें कम रुपयों में। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स, उन्हें हम ओर्स कहते हैं। और गैंग क्या होता है? जो इसके अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी उसे हम गैंग कहेंगे। द अर्थी इंप्योरिटीज रिमूव्ड ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, यानी जब कंसंट्रेशन कर रहे हैं, यानी बोर के अंदर से जो मेटल्स है उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तब उसमें से जो डस्ट पार्टिकल हैं या इंप्योरिटीज हैं जो हमारे काम की नहीं है, उन्हें ही हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और एक दूसरा नाम भी होता है इसको, जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया मिनरल्स, ओर्स और गैंग के डेफिनेशंस। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोरिजन एंड रेंसिडिटी। कोरिजन और रेंसिडिटी के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए विद सुटेबल एग्जांपल। एग्जांपल के साथ बताइए कि कोरिजन और रेंसिडिटी कैसे अलग अलग हैं, उनके बीच का डिफरेंशिएशन कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 2015 में पूछा गया है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या है रेंसिडिटी। तो कोरिजन की बात करते हैं और साथ ही साथ रेंसिडिटी की। तो द टार्निशिंग ऑफ मेटल बाय द अटैक ऑफ मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर का अटैक हो जाना किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, जिसके कारण वो टार्निश हो, यानी उसका कलर चेंज हो जाना। कुछ जैसे कॉपर है, कॉपर का जब वो हो जाता है ऑक्सीडेशन यानी कोरिजन हो जाता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, तो उसे हम टार्निशिंग बोलते हैं। किसके साथ, मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और या फिर अदर एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ इन दी एयर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग कोरिजन का एक एग्जाम्पल है। रेंसिडिटी की बात करते हैं। रेंसिडिटी होती क्या है, जब फैट और ऑयल जो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, फूड के अंदर, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो स्मेल और जो टेस्ट होगा उस फूड का चेंज हो जाएगा। यानी आपने कभी देखा हो कि आपने जैसे चिप्स का पैकेट है उसको खुले में रख दिया तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ा सीलने लगता है, खाने में भी टेस्ट चेंज हो जाता है और स्मेल आने लगती है खाने में, उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एग्जाम्पल जैसे पोटैटो चिप्स kept in N2 गैस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसे रखा जाता है N2 गैस के अंदर, यानी नाइट्रोजन गैस जो है फ्लश करी जाती है पैकेट्स के अंदर, किसके अंदर, चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर, ताकि उसे प्रिवेंट कर सके रेंसिडिटी से, यानी उसको स्मेल चेंज होने से और टेस्ट चेंज होने से बचाया जा सके। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है ये बताना है आपको, और साथ ही साथ डिस्क्राइब विद अ लेबल डायग्राम, यानी एक डायग्राम के थ्रू आप बताइए कि क्या होती है रस्टिंग। एंड एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट्स, यानी आयरन किस कंडीशन के अंदर रस्टिंग होती है उसका एक एक्टिविटी के थ्रू बताइए। तो ये आपसे क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है और ये हॉट्स क्वेश्चन यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं रस्टिंग क्या होती है। When an iron object, जब किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को लेफ्ट करेंगे यानी छोड़ देंगे हम डैम्प एयर या वाटर के अंदर, यानी वाटर के अंदर, एयर के अंदर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, यानी लंबे समय के लिए हम किसी भी मेटल को या आयरन के ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं एयर के अंदर या वाटर के अंदर, तो वो कवर्ड हो जाता है एक रेड ब्राउन के फ्लैकी सब्सटेंस की, जिसे कहते हैं रस्टिंग, यानी एक ब्राउन कलर की उसके ऊपर लेयर आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। दस द कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, तो जो कोरिजन होता है रस्टिंग आयरन का उसे ही हम रस्टिंग कह देते हैं। केमिकली जो रस्ट होती है वो होती है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी Fe2O3.XH2 होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए कारण से ये जो क्या हो जाता है, मेटल जो है यानी आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है। अब एक्टिविटी की बात करें इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो हम एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट्स के लिए एक एक्टिविटी ले रहे हैं। क्या हम ले रहे हैं, 3 टेस्ट ट्यूब, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, उनको ए बी और सी मार्क कर दिया, यानी हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है उसको ए बी सी से हम मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, उनको ए बी सी से मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद क्या करा हमने, प्लेस फ्यू क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब, हर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कुछ आयरन की कील रख दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम पोर कर रहे हैं, यानी सम ऑर्डिनरी वाटर रख रहे हैं टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, ऑर्डिनरी वाटर रख रहे हैं यानी सादा पानी रख रहे हैं। पोर्ड सम बॉइल्ड एंड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हम जो है डिस्टिल्ड वाटर साथ में हीट करके रख रहे हैं यानी बॉयल करके रख रहे हैं। एंड पुट 1 ml ऑफ ऑयल इनटू इट, और साथ ही साथ उसके अंदर 1 ml हम ऑयल भी ऐड कर रहे हैं। देन पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी, यानी टेस्ट ट्यूब सी के अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड रख रहे हैं और सारी की सारी टेस्ट ट्यूब को कॉर्क लगा के अच्छे से बंद कर दे रहे हैं, यानी उनको ढक के बंद कर दे रहे हैं। आगे क्या होता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब ऑल द मॉइस्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब सी, टेस्ट ट्यूब सी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, क्या है, CaCl2 है, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या करेगा, ये सारे के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ दिनों बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए जो है उसके अंदर तो रस्टिंग हो गई, लेकिन जो नेल्स थी टेस्ट ट्यूब बी और सी के अंदर वे डू नॉट गेट रस्टेड, यानी उनके अंदर रस्टिंग नहीं हुई, यानी टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो मटेरियल था उसके अंदर रस्टिंग हो गई आयरन की नेल की, लेकिन बी और सी में
नहीं हुआ। देखो कर क्या रहे हैं हम, पहला ए टेस्ट ट्यूब लिया, बी टेस्ट ट्यूब लिया, सी टेस्ट ट्यूब लिया, तीनों के अंदर हमने नेल ऐड कर दी। ठीक है, आयरन नेल को ऐड कर दिया, नेल जो है ऐड कर दिया। उसके बाद हमने पहले वाले में वाटर ऐड करा, दूसरे वाले में बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर ऐड करा टू रिमूव एनी डिस्टॉल्ड एयर। उसके बाद तीसरे वाले में हमने कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करा है। ठीक है, नेल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब गॉट बोथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर। एयर के कारण जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें क्या हो गई, रस्टिंग हो गई, यानी रस्टी आयरन नेल हो गई, यानी इनके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी आयरन की नेल्स के ऊपर। ठीक है, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा इनके ऊपर। आगे क्या कह रहा है कि नेल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बी got only pure water while the nails of test tube C were exposed to dry air. So this activity shows that moisture and air both are needed for the rusting of iron metal. यानी पहले वाले में रस्टिंग हो रही है, दूसरे वाले में रस्टिंग नहीं हो रही, क्योंकि आयरन की एक लेयर बन गई ऊपर। ठीक है, ऑयल की एक लेयर बन गई जिसकी वजह से रस्टिंग को हमने प्रिवेंट कर लिया इस वाले में। इस वाले के अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, तो जितना भी मॉइस्चर एयर का या ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो सब कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर ली, तो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी इस आयरन नेल की। तो इस वजह से इसमें ही रस्टिंग हुई है, ए वाले में, और बी वाले में और सी वाले में रस्टिंग नहीं हुई, रस्टिंग नहीं हुई है इन दोनों में, और इसके अंदर रस्टिंग हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कह रहा है, डिफाइन कोरिजन। कोरिजन बताइए क्या होता है, व्हाट इज कोरिजन ऑफ आयरन कॉल्ड। आयरन के कोरिजन को क्या कहते हैं ये बताइए। तीसरा, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दी कोरिजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कोरिजन हो गया है, आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में बताइए। अगला, व्हाई कोरिजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। आयरन का कोरिजन होना एक सीरियस प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है। लास्ट में पूछता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरिजन। कोरिजन से कैसे बचा जा सकता है या प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम। ये आपसे क्वेश्चन जो है 2014 के अंदर पूछा गया है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कोरिजन क्या है। कोरिजन एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल्स जो है ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। यानी कोई भी मेटल होगा, कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो धीरे धीरे बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर के कारण खत्म हो जाएगा, यानी खुद डिकम्पोज होने लगेगा, खुद खत्म हो जाएगा। जैसे आयरन की रस्टिंग हो गई तो क्या होता है, आयरन थोड़े समय बाद खुद ही रस्ट होके गिरने लगता है, यानी अलग हो जाता है उससे। आगे क्या कह रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आयरन कोरिजन, सॉरी। तो कोरिजन की जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन की रस्टिंग जो है सबसे ज्यादा कॉमन फिनोमिना है कोरिजन का। यानी सबसे ज्यादा जो कोरिजन होता है वो एक तरीके से आयरन का ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। आगे, जब सिल्वर के ऑब्जेक्ट को एयर में रखेंगे तो वो टार्निश्ड हो जाते हैं, ग्रेजुअली टर्न ब्लैक, काले पड़ जाते हैं आयरन के आर्टिकल। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है सरफेस बाय द एक्शन ऑफ H2S ऑफ एयर। H2S गैस होती है एयर के अंदर, तो उसके कारण उसके अंदर आयरन सल्फाइड बन जाता है। तो आयरन सल्फाइड बन जाएगा तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी, यानी ब्लैक पड़ जाएगा। ठीक है, आगे, कोरिजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिजेस और शिप्स एक्सेट्रा एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ, देयरफॉर इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। यानी हमें पता है आयरन का ही हम ब्रिज बनाते हैं या आयरन का ही हम कोई घर में वस्तु बना लें, यानी जो हमारी वॉल्स हैं उसके अंदर भी जो एक तरीके से सरिया लगा होता है वो भी आयरन का बना होता है। तो इसका कोरिजन बहुत फटाफट हो गया तो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि सब चीजें ब्रेक होने लगेंगी, ये ब्रेक होने लगेंगी तो ह्यूमंस को भी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन का यूज कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिसके अंदर हम स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग से। कैसे, हम जिंक की लेयर बना देते हैं बाय फॉर्मिंग जिंक लेयर। ठीक है, उससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। सेकंड, हम पेंट कर सकते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर, या ग्रीसिंग कर सकते हैं या ऑयलिंग कर सकते हैं मेटल्स की, ताकि हम रस्टिंग को या कोरिजन को प्रिवेंट कर सकें। अगला, क्लीन करें मेटल्स को अच्छे से और केयरफुली, यानी मेटल्स को जो है अच्छे से
साफ करते रहें डेली बेसिस पे, ताकि उसके अंदर रेस्टिंग ना। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्योर आयरन इज अ सॉफ्ट, प्योर आयरन जो है वो सॉफ्ट होती है, एंड स्ट्रेचेस इजिली व्हेन हॉट, यानी जब गर्म करोगे आयरन को तो वो स्ट्रेस अच्छे से खींच सकते हैं इस तरीके से। तो पहला, हाउ डज दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन चेंज, कैसे ये प्रॉपर्टी बदल जाएगी व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन उसके साथ मिक्स करेंगे। सेकंड में, यदि निकिल और क्रोमियम मिक्स कर दें तो क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। डिफाइन एन एलॉय, बी पार्ट में कह रहा है कि डिफाइन करो एलॉय क्या है, कैसे एलॉय को प्रिपेयर करा जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। लास्ट, एन एलॉय हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय का जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड इज देयरफॉर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज की तरह यूज करा जाता है। नेम द एलॉय एंड राइट इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी एलॉय का नाम बताइए और उसके कंस्टिट्यूएंट, जिस मेटल से वो मिलके बना है उसके बारे में भी हमें बताइए। ये जो है आपसे 2013 के अंदर पूछा गया है। तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज मिक्स्ड विद आयरन, आयरन के साथ जब कार्बन को मिक्स करेंगे तो वो एक एलॉय बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। यानी आयरन और कार्बन आपस में मिल गए तो जो एलॉय बना उसे हम क्या कहते हैं, स्टील। ठीक है, द कार्बन प्रेजेंट इन पिग आयरन और कास्ट आयरन मेक इट ब्रिटल एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस, और जो कार्बन होती है पिग आयरन या कास्ट आयरन के अंदर, वो उसे ब्रिटल बना देती है, यानी वो आयरन जो है फिर ब्रेक होने लगता है, तो उसे हम यूज नहीं कर सकते स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए, यानी कोई बड़ी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सेकंड क्या है, व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद क्रोमियम एंड निकल, यानी आयरन को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, निकल के साथ या क्रोमियम के साथ, तो क्या मिलता है हमें, स्टेनलेस स्टील मिलती है। कौन सी स्टील मिलेगी, स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल, यानी स्टेनलेस स्टील है उसके अंदर रस्टिंग नहीं होती बिल्कुल भी। स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी जो बर्तन होते हैं, जो रसोई में बर्तन यूज करते हैं आप खाना पकाने के लिए या खाना खाने के लिए, उसके अंदर जनरली यूज करी जाती है स्टेनलेस स्टील। नाइफ्स में, सीजर्स में या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज करा जाता है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है बेटा, आगे बी पार्ट में आपसे पूछा था कि एलॉय क्या होते हैं, तो एलॉय क्या होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल या मेटल और नॉन मेटल का। जैसे आयरन के साथ कौन जुड़ा है, ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, तो ये भी क्या बन गया, एक एलॉय बन गया। इसके अंदर आयरन के साथ निकिल या क्रोमियम जुड़ रहा है, ये सब क्या है, मेटल है। तो मेटल एक से ज्यादा मेटल के साथ कंबाइन हो तब भी एलॉय बनता है, और मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करे तब भी जो बनता है उसे हम एलॉय कहते हैं। और ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि जो कंपोनेंट्स है जिससे मिलके बना है, यानी मेटल मेटल से मिलके बना है या मेटल नॉन मेटल से मिलके बना है, तो उनसे जो बाद में एलॉय बना उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है इन दो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। आगे, एन एलॉय इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू द मोल्टन स्टेट एंड देन कूलिंग द मिक्सचर टू सॉलिडिफाई एट रूम टेम्परेचर। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, दो मेटल लेंगे या मेटल और नॉन मेटल लेंगे, उनको हीट इस तरीके से करेंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उनको मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद उनको कूलिंग पे रख देंगे, यानी वो ठंडे होकर दोबारा सॉलिडिफाई हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हम एलॉय को प्रिपेयर करते हैं। लास्ट में पूछा था कि फ्यूज में क्यों यूज करते हैं। अब फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ टिन और कॉपर, यानी टिन और कॉपर इन दोनों से मिलके बना है। ये टिन का सिंबल हो गया Sn, ये कॉपर का सिंबल हो गया Cu। या फिर टिन और लेड से मिलके बना है, यानी Pb और Sn, यानी टिन और लेड से मिलके बना है। कंपोजिशन कितनी है, 63% टिन है और 37% लेड है। तो बच्चों आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगी, क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे उसके बारे में करना है और कैसे कितना किस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो इस तरह की वीडियो के लिए ही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।